तो समस्या क्या है? मतलब झारखंड डेवलप नहीं कर पा रहा है तो इसका समस्या क्या है? क्या हमारे पास क्या हमारे पास सही ढंग के आईएएस आईपीएस नहीं है? क्या वो सही ढंग से कार्य नहीं कर पा रहे हैं, या फिर उनको कार्य करने नहीं दिया जा रहा है, या फिर वो आईएएस आईपीएस भ्रष्टाचारी है, करोड़ करोड़ रुपए का गबन कर रहे हैं, करोड़ करोड़ रुपए का चोरी कर रहे हैं? ऐसा नहीं कि झारखंड के सारे जो मिनिस्टर्स हैं अच्छे हैं, ऐसा नहीं कि झारखंड के जो सारे जो आईएएस है आईपीएस है अच्छे हैं। कुछ साल पहले, कुछ दिनों पहले आपने पूजा सिंघल का नाम सुना होगा, पूजा सिंघल का नाम सुना होगा, जिनके घरों में करोड़ करोड़ रुपए का नोट पाया गया। अब सोचे इतना सारा करोड़ रुपए का नोट इतने बड़े अमाउंट में रकम का होना, ये क्या दर्शाता है? पूजा सिंघल जो थी माइनिंग सचिव थी, इसका मतलब आप समझ रहे हो, पूरा माइनिंग उनके कंट्रोल में था। क्या ये सारे आईएएस आईपीएस ही उन रुपयों को अपने पर्सनल अकाउंट में भरे जा रहे हैं, या फिर उनको ऐसा करने के लिए दबाव दिया जा रहा है, या फिर सारे मंत्री बनने के बाद उनका ध्यान कहाँ से रुपया निकाला जाएगा इस पर है, ना कि विकास पर? या फिर या ऐसा कहें कि मंत्रियों का सारा ध्यान खनन के ऊपर है, विकास के ऊपर नहीं है, या फिर उस जगह पर है जहाँ से करोड़ों रुपए निकाला जा सके? आप सोचिए ना, अगर पूजा सिंघल के घर में इतने सारे करोड़ रुपए पाए गए हैं, या उनके ऊपर इतने करोड़ रुपए का गबन करने का आरोप जो लगा है, अगर ये कल सिद्ध हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, हो सकता है ऐसे कई अधिकारी होंगे जो झारखंड को धीरे धीरे से खोखला कर रहे हैं, और ऐसे कई मंत्री भी होंगे जो मंत्री पद लेने के बाद, शपथ ग्रहण करने के बाद अपने विकास के बारे में सोचते हैं, ना कि झारखंड के विकास के बारे में। मैं आपको बता दूं, दुमका क्षेत्र से, पाकुड़ के आसपास के क्षेत्र से ट्रकों से भरे टनों में कोयला यहाँ से निकाला जाता है और मालगाड़ी के द्वारा दूसरे राज्यों में भेजा जाता है। तो सोचिए आप, ये दुमका का मैं बता रहा हूँ, दुमका के हिस्से का बता रहा हूँ। सोचो ऐसे कितने हिस्से होंगे, ऐसे कितने खान होंगे, ऐसे कितने कोयले भंडार होंगे, कोयला डिपो होंगे, जहाँ से कोयला हर दिन टनों में भेजा जा रहा होगा। क्या सरकार इन रुपयों का, इन कोयलों का हिसाब रख रही है? या जिन राज्यों में भेज रही है, क्या वहां से इन कोयलों के एवज में झारखंड के लोगों को कुछ मिल रहा है, या झारखंड सरकार को दिया जा रहा है? इन कोयलों के एवज में झारखंड सरकार को कुछ मिल रहा है? इतने साल हो गए, हम क्यों नहीं बढ़ पा रहे? हमारे पास बड़े बड़े बिजली प्लांट क्यों नहीं है? हमारे पास गूगल क्यों नहीं है? गूगल का सेंटर क्यों नहीं है? यूट्यूब का सेंटर क्यों नहीं है? हम क्यों नहीं बढ़ सकते हैं? हमारा जो राजनीतिक ढांचा है, हमारा जो राजनीतिक संरचना है, क्या उसमें इतना क्षमता नहीं है कि झारखंड को आगे की ओर लेके जाए, इन्हें टॉप 5 में लेके आए, यहाँ के लोगों को गरीबी रेखा से उठाकर एक स्टैंडर्ड रेखा पे लेके आए? वो कब तक झारखंड राज्य गरीबी रेखा से नीचे रहेगा? कब तक झारखंड राज्य ऐसे समस्याओं से लड़ते रहेगा? ऐसे कई सारे मुद्दे हैं हमारे देश में, जिसका हल होना अभी भी बाकी है। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, अब भारत को देख लो, जो साउथ एरिया है, भारत का जो साउथ एरिया है, आप देख लो, वो काफ़ी डेवलप्ड है। क्यों? कि वहाँ टेक्नोलॉजी की बात होती है, वहाँ तकनीकी की बात होती है, वहाँ का जो मिनिस्टर्स है वो काफ़ी एजुकेटेड है, अपनी जिम्मेदारियों को समझते हैं, अपने लोगों को कैसे बढ़ाना है, वहाँ का जो स्वास्थ्य सिस्टम को कैसे आगे लेके चलना है, कैसे कंपनियों को लेके आना है,
अब देख लो साउथ में बड़े बड़ी कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। गूगल कहाँ है? साउथ में। यूट्यूब साउथ में। इंस्टाग्राम, जितनी भी आईटी कंपनियां हैं वो सारे आपको साउथ में मिलेंगे। आप जितने भी आप देख लो, अब ये जो फिर आप देख लो जो रिसर्च सेंटर है वो आपको साउथ में मिलेगा। जीडीपी वगैरह आप देखिए कहाँ ज़्यादा, किस राज्य का ज़्यादा है, किस राज्य का ग्रोथ ज़्यादा हो रहा है? क्या उनके पास झारखंड जैसा, क्या उनके पास झारखंड की तरह खनिज हैं? क्या उनके पास झारखंड के जैसा नेचुरल सोर्सेस हैं? नहीं है। इसके बावजूद भी तरक्की कर रहे हैं। लेकिन हमारे पास सब कुछ होने के बावजूद भी हम तरक्की क्यों नहीं कर पा रहे हैं? आपने पूजा सिंघल का नाम सुना होगा, जो पिछले दिनों में काफी चर्चे में आई थी। उनके उनके घर से करोड़ों रुपए मिला। अब ये करोड़ रुपए किसका था? सरकार का या आम जनता का? सोचिएगा जरूर। एक महिला, एक ऑफिसर जिसे जो एक ऑफिसर जो माइनिंग सचिव है, जिनका काम है माइनिंग और माइनिंग को अच्छी तरह से देखना, माइनिंग विभाग को अच्छी तरह से संभालना, लेकिन वो खुद गबन करने में लगी हुई है। अब सवाल ये है कि एक माइनिंग ऑफिसर के पास, एक माइनिंग सचिव के पास करोड़ रुपए का होना, ये कैसा संकेत दे रहा है झारखंड को? या फिर ये झारखंड को ये क्या बतला रहा है, या फिर ये क्या दर्शा रहा है? मतलब ये है कि झारखंड के पास रुपए की कमी नहीं है, पैसों की कमी नहीं है, हमारे पास एक अच्छे लीडर्स की कमी है, एक अच्छे ढांचे की कमी है। अब मैंने कहा ना, मैंने पहले भी कहा कि साउथ में आप देख लो ना, आपको जो आईटी इंडस्ट्रीज है और जो आईटी जो कंपनियां सारे उधर ही है, साउथ में ही है। और जो अच्छे जो मेडिकल जो हॉस्पिटल्स हैं वो आपको साउथ में ही मिलेगा, दक्षिण भारत में ही मिलेगा। और सबसे बड़ी बात कि भारत का जो ऊपरी हिस्सा है उसमें जाति भेदभाव, छुआछूत, ये सारी मतलब कूट कूट के भरा हुआ है, आपको नहीं मिलेगा। आप देखो साउथ जितना डेवलप्ड है उतना आपको भारत का उत्तरी हिस्सा जो नॉर्थ हिस्सा है वो उतना आपको डेवलप नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि साउथ में जो है ना तरक्की की बातें होती है, विकास की बातें होती है कि कैसे अपने राज्य को ऊपर लेके चला जाए और कैसे विकास किया जाए, कैसे रिसर्च किया जाए, कैसे और टेक्नोलॉजी को बेहतर बनाया जाए। हमारे 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 जो एरिया है, जो हमारा जो उत्तरी भारत है लेकिन हमारा जो उत्तरी भारत है वो कैसा है? यहाँ टेक्नोलॉजी की बात नहीं होती, यहाँ और क्वालिटी की बात नहीं होती है, यहाँ पर टेक्नोलॉजी की बात नहीं होती है, यहाँ पर ये बात नहीं होती कि चलो गूगल सेंटर को यहाँ लेके आया जाए या आईटी कंपनी को हब यहाँ बनाया जाए, या फिर एक शानदार सिस्टम को बनाया जाए जिसके तहत जो वर्ल्ड लेवल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो वर्ल्ड लेवल का जो तकनीक है हमारे एरिया में आए। ऐसा नहीं है। भारत का जो उत्तरी हिस्सा है इन चीज़ों पर ज़्यादा वो बात करता ही नहीं है। आप देख लो ना, ज़्यादा बात नहीं करता है। शायद इसी वजह से है जो साउथ ज़्यादा, शायद इसी वजह से भारत का जो दक्षिणी हिस्सा है वो ज़्यादा डेवलप्ड है। अब भारत का उत्तरी हिस्सा ज़्यादा डेवलप नहीं है क्योंकि वो टेक्नोलॉजी की बात करता ही नहीं है ना। और लोगों को टेक्नोलॉजी से कोई मतलब भी नहीं है, लोगों को अच्छी क्वालिटी वाले एजुकेशन से कोई मतलब ही नहीं है। लोग चाहता ही नहीं कि उनके राज्य में भी एक अच्छे रिसर्च सेंटर हो, एक साइंटिफिक और लैब हो, चाहता ही नहीं है। तो कैसे कैसे बढ़ेगा भाई? कैसे? आखिर कब तक हम लोग ऐसे ही बैठे रहेंगे? कब तक? तो आप देख लो ये इतनी बड़ी मतलब गैप है। हम क्यों नहीं बढ़ सकते हैं? क्या हमारे पास सोर्सेस की कमी है? क्या हमारे पास अच्छे आईएएस आईपीएस नहीं है? क्या हमारे पास अच्छे राजनीतिक नेता नहीं है? क्या हमारे पास अच्छे लीडर नहीं है? क्या हमारे पास अच्छे राजनीतिक ढांचा नहीं है? समस्या क्या है? अगर समस्या है तो इन्हें हमें मिलकर इसका समाधान ढूंढना होगा,
नहीं तो एक वक्त ऐसा आएगा कि हम नेचुरल सोर्सेज से भरपूर होने के बावजूद भी, हम नेचुरल सोर्सेज से भरपूर होने के बाद भी हम पिछड़ते जाएंगे, हम और गरीब पे गरीब बनते जाएंगे, क्योंकि हम अपने सोर्सों का ध्यान नहीं रख रहे हैं, हम प्रयास नहीं कर रहे हैं विकास के लिए। हो सकता है कई क्षेत्रों में विकास हुआ होगा, हो सकता है शहरों में ज़्यादा विकास हुआ होगा, हो सकता है झारखंड के कई शहरों में ज़्यादा विकास हुआ होगा, जैसे टाटा हुआ है ना, रांची वगैरह हुआ। लेकिन क्या कुछ खास जगहों में विकास होने से ही क्या हम कह सकते हैं कि झारखंड विकसित राज्य बन गया है? झारखंड का जो आधा आबादी है वो गांव में बसता है। अब गांव में देखो ना, हमें गांव को सिटी बनाना है, गांव को स्मार्ट सिटी बनाना है, वहाँ के लोगों को बेहतर एजुकेशन देना है, क्वालिटी वाली, एक अच्छी स्वास्थ्य सिस्टम देना है, एक अच्छे स्वास्थ्य ढांचा तैयार करना है, तब ना झारखंड बढ़ेगा।